सारी चीजों के बीच में जेबीटी भर्ती को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और वो दोनों तरीके से सामने आ रहा है, दोनों कॉर्नर से सामने आ रहा है। एक तो सुप्रीम कोर्ट में इस केस की जो सुनवाई थी, राजस्थान से जो केस गया है उसका अपडेट आपको देंगे कि उस केस में क्या हुआ, क्योंकि उससे रिलेटेड डायरेक्टली इफेक्टेड हिमाचल उसमें है, खासकर बैच वाइज भर्तियों के मामले में। और दूसरी तरफ जो अपडेट है वो अपडेट है जो अभी हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग इसमें क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है। और वो इसलिए आपको बताना है क्योंकि जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया था कि इस महीने जेबीटी की जो रिजल्ट है वो कमीशन का आ जाएगा और नियुक्तियां जो है वो सरकार दे देगी, क्योंकि जो विधानसभा के पटल पर ये जानकारी सरकार ने रखी थी कि 4009 पद खाली हैं जेबीटी के और उनको भरने के लिए जो प्रोसेस चल रहा है वो है। मंत्री जी अब झूठे साबित होने वाले हैं। हाउस के फ्लोर पर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन और किसी भी तरह की जानकारी इस तरह से रखे जाना और वो अगर सही प्रूव नहीं होती है तो फिर एक अपने आप में एक जो सवाल उठता है, और यही सवाल आज हम उठाएंगे कि क्या जो जानकारी दी गई थी वो परफेक्टली ब्रीफ्ड नहीं थी, विभाग की तरफ से जो डाटा रखा गया था या जो रिप्लाई रखा गया था उसमें क्या कोई कमी थी। और क्योंकि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से एक रिप्लाई हमारे पास है, बीएड का क्या होगा आगे, चीफ मिनिस्टर से मिले हैं ये लोग और उसके बाद इन्होंने अपनी डिमांड नए सिरे से रखी है, इनका जो रिप्रेजेंटेशन था उसका क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे। सी टेट का क्या होने वाला है बीएड की जेबीटी की भर्ती में, उसकी भी बात करेंगे और वो भी जानकारी आपको देंगे। और हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग इस रिजल्ट को निकालने को लेकर अपनी डेडलाइन क्या बता रहा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन चुनाव में एनटीटी की भर्ती कैसे फंसेगी इसकी भी आज बात कर लेते हैं। एजुकेशन की तरफ से एलिमेंट्री एजुकेशन ने अपना ड्राफ्ट एजुकेशन जो सेक्रेटरी हैं उनको दे दिया है। एजुकेशन सेक्रेटरी की अभी भी चीफ सेक्रेटरी के साथ इसमें अपनी जो डिस्कशन है वो हुई नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ये मैटर ड्राफ्ट आने के बाद फाइनेंस में जाने वाला है। और फाइनेंस में अभी एसीएस फाइनेंस प्रबोध सक्सेना नहीं थे, कल शाम तक वो शिमला पहुंच जाएंगे और आज वो ऑफिस में नहीं थे, इसलिए बाकी सारे जो फाइनेंशियल मैटर हैं वो हम आज जो आपके साथ अभी अपडेट में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब वहां सेक्रेटरी है नहीं तो फिर बाकी जो मैटर हैं वो भी हम आपको उसी तरह से अपडेट करेंगे। लेकिन एनटीटी का जो मैटर है वो ड्राफ्ट पॉलिसी ड्राफ्ट ये है जो कि पहले फाइनेंस में जाएगा। अगर फाइनेंस में कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा, कोई क्वेरी नहीं लगी तो वापस आ जाएगा, फिर कैबिनेट में लगेगा। कैबिनेट की डेट अभी तय नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में होनी है, लेकिन अभी डेट तय नहीं है। ऐसे में क्या इस कैबिनेट में लगेगा ये पहली बात है, और उससे पहले फाइनेंस से इसको निकलना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कड़ी है कि फाइनेंस की कोई और क्वेरी तो नहीं लगाता, क्योंकि भर्तियों के मामले में पर्सनल और लॉ जो है वो भी एक स्टेक होल्डर होते हैं एडवाइजरी के रूल्स ऑफ बिजनेस के हिसाब से। और अगर इसके बाद ये आ गया वहां पर तो फिर अगली कैबिनेट में अगर हो भी गया, मान लीजिए फर्स्ट, ये मान लेते हैं कि सितंबर फर्स्ट वीक में हो गया, तो फिर भर्ती प्रोसेस करते करते सितंबर के जो फर्स्ट हाफ में तो प्रोसेस शुरू होगा नहीं और ये सेकंड या थर्ड हाफ तक बात जाएगी। इन बिटवीन अगर कोई कोर्ट में लिटिगेशन हो गई, जैसा कि मल्टीटास्क वर्कर के टाइम हो गई थी, शिलाई से ही 60 पिटीशन डल गई थी, और ऐसे में ये अगर फंस गया कोर्ट में तो फिर कोर्ट में फंसा, अगर वहां नहीं भी फंसा तो भी अक्टूबर में, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगना है, अगर हम रूटीन में चुनाव मान रहे हैं तो ये फिर कोड ऑफ कंडक्ट में भर्तियां फंस जाएंगी और उस दौरान जो नियुक्तियां विधानसभा के दौरान, नई नियुक्तियां नहीं होती विधानसभा चुनाव के दौरान और परमिशन लेकर भी नहीं हो पाती, तो इसीलिए ये मैटर जो है चुनाव से पहले सॉर्ट आउट होता हुआ दिखता नहीं। और उससे पहले कई सवाल अभी और हैं, 1 साल का डिप्लोमा, 2 साल का डिप्लोमा आउटसोर्स पे करना है, कंपनी के माध्यम से करना है या आरएनपी रूल से करना है, और बाकी डीईसी ही है, एनटीटी के अलावा डीएलएड है, और साथ में जो आंगनबाड़ी को अगर आपने कोटा देना है तो वो भी एक सवाल है। तो इन सवालों के बीच में इसको किस तरह से करना है वो भी एक महत्व। के बाद अगली बात करते हैं आज की जेबीटी की, अपने आप में आज की सबसे बड़ी खबर है और ये खबर कई एंगल से बड़ी है। पहली बात आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से जो अभी डिसीजन आया है एक उसकी, और सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन ये आया है जो अभी हमारे पास केस है जो राजस्थान हाई कोर्ट से गया है सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें जो कहा गया है उसमें नोटिस इशू किए गए हैं सभी को, जो भी पार्टीज हैं उनको। मीनवाइल यूनियन ऑफ इंडिया एनसीटीई डिफरेंट स्टेट्स
बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और अदर प्राइवेट पर्सन्स जो भी इसमें केस में हैं शैल बी एट लिबर्टी टू फाइल देयर रिस्पेक्टिव काउंटर एफिडेविट्स rejoinders to complete the proceedings. All applications seeking intervention implement are allowed. Interveners or those seeking implements are allowed to join the proceedings subject to the removal, curing of defects. It is made clear that no फर्दर अपॉर्चुनिटी इन दिस रिगार्ड शैल बी ग्रांटेड। मतलब यह हुआ कि जो भी इसमें कंसर्न पार्टीज हैं उन पार्टीज को इस केस में अपना रिजॉइंडर फाइल करना है, बाद में मौका नहीं मिलेगा। जो स्टेट्स इसमें इफेक्ट होंगे डिसीजन से उनको भी पार्टी बनाने को कहा गया है, रिप्लाई देने को कहा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल को जेबीटी केस में रिप्लाई देना होगा। इससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट में केस का इंतजार कर रहे थे, डिसीजन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हम बैच वाइज भर्ती के लिए इसमें इफेक्टेड थे, लेकिन हम उसमें पार्टी नहीं थे, इसलिए हम रिप्लाई नहीं दे सकते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया है कि जो भी स्टेट इसमें इफेक्ट हो रहे हैं वो रिप्लाई करें इसमें, और अब राज्य सरकार को भी इसमें रिप्लाई करना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट में जोधपुर से केस गया हुआ है। तो ये हो गई एक बात जेबीटी जो सुप्रीम कोर्ट के केस की है। अब इसमें बाकी केसेस की बात करते हैं और ये तीनों मामले एक साथ लेते हैं, जेबीटी, सी टेट और बीएड की। ये मामला दरअसल हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग है, उसने रिजल्ट निकालना है और रिजल्ट निकालने से पहले हिमाचल विधानसभा में अभी जो मॉनसून सत्र था उसमें एजुकेशन मिनिस्टर ने ये रिप्लाई दे दिया था कि इसी महीने रिजल्ट आएगा 31 अगस्त से पहले, जो कमीशन वाली भर्तियों का है, क्योंकि 4009 पद खाली बताए गए थे जेबीटी के। लेकिन अब जो सिचुएशन लग रही है उसके मुताबिक ये 31 अगस्त से पहले जेबीटी का रिजल्ट नहीं आ रहा है। और नहीं क्यों नहीं आ रहा है ये मैं आपको रीजन बताता हूं। अभी जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में 2 रिप्रेजेंटेशन आई थी जब हाई कोर्ट से जाने के बाद एलिमेंट्री एजुकेशन से क्लैरिफिकेशन चली गई थी कि जो बीएड वाले सिर्फ उन्हीं को लिया जाए जिनके पास जेबीटी का टेट है। ये क्लैरिफिकेशन जाने के बाद जब हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने प्रोसीडिंग आगे बढ़ाई तो उनको 2 रिप्रेजेंटेशन मिले, एक बीएड का, एक सी टेट का। जो बीएड का रिप्रेजेंटेशन है वो भी एलिमेंट्री में वापस आ गया, सी टेट का भी वापस आ गया। और अभी तक जो एलिमेंट्री डायरेक्टरेट ने जो जेबीटी के मामले में तो बीएड के मामले में तो सेम स्टैंड रखा है कि जिनके पास प्राइमरी का टेट है सिर्फ वही बीएड हम ले सकते हैं इसमें। लेकिन सी टेट के मामले में कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं है, ना तो जेबीटी के अभ्यर्थियों को ना एलिमेंट्री एजुकेशन को, क्योंकि वो रह सकते हैं। सी टेट सिर्फ सेंट्रल स्कूलों के लिए, आर्मी स्कूलों के लिए और केवीज के लिए लगता है, जैसे कि हिमाचल में टेट होता है। लेकिन इसके बावजूद हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग इस क्लैरिफिकेशन के इंतजार में है और जो एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टरेट कह रहा है कि हमने क्लैरिफिकेशन आगे भेज दी है। अब वो मिली क्यों नहीं ये एक अलग विषय है, लेकिन हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग का यह कहना है कि राज्य सरकार से जैसे ही क्लैरिफिकेशन आएगी उसके 2 हफ्ते बाद वो रिजल्ट निकाल पाएंगे, इतना टाइम उनको चाहिए। तो 2 हफ्ते का मतलब 31 अगस्त तो चला गया। तो एक बड़ा अपडेट ये है कि हो सकता है मंत्री जी ने जो हाउस में कहा हो वो झूठ साबित हो जाए और जो सदन में कहा हो वो झूठ साबित हो जाए। ये अच्छी आदत नहीं है सरकारी सिस्टम के लिए और इसको हमें करेक्शन में डालना चाहिए। जहां तक बाकी मामला है इसका जेबीटी का पूरा, उसमें बीएड वाले मंडी में सीएम से मिले हैं, ये पिछले कल का अपडेट है। और उन्होंने ये कहा है कि जो हमें भी जो जैसे कि जेबीटी को लिया जा रहा है उसी तरह से हमें भी इस भर्ती में लिया जाए। दूसरी तरफ जो एलिमेंट्री प्रशिक्षित अध्यापक संघ है इन्होंने अलग से डिमांड की है और इन्होंने डिमांड की है सरकार से कि जो कमीशन का रिजल्ट है उसके साथ ही बैच वाइज का भी निकाल दिया जाए, क्योंकि जब कमीशन निकल सकता है तो बैच वाइज में क्यों कोर्ट के केस का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन बैच वाइज में इंतजार किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की वजह से, क्योंकि अगर वहां बैच लेना हो तो बैच वाइज का तो स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा, फिर बैच वाइज में तो बीएड ही आएंगे, जेबीटी तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि जेबीटी के बैच नए चल रहे हैं, बीएड के 90s के हैं अभी। तो ये फर्क है सारी चीजों का और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो मैंने आपको बताया कि जिसमें राज्य सरकार को अपना अब रिप्लाई फाइल करना है और इस रिप्लाई के साथ ही आगे पता लगेगा कि किस तरह से आगे मैटर इसमें अप्रूव होता है या मैटर अपलोड होता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में आगे अपडेट करेंगे आपको कि किस तरह